मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के और एक लड़की को देखते हैं जिनके पीछे कुछ वैम्पायर्स भाग रहे थे। लड़के का नाम डग और लड़की का नाम लॉरीन था। ये दोनों भागते हुए एक घर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन अंदर आकर इनको पता चलता है कि इस घर में पहले से ही बहुत से ज़ॉम्बीज़ हैं जो कि इन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन इससे पहले कि इनको कुछ होता, वहाँ पर एक एलियन शिप आ जाती है और इन सबका ध्यान इसकी तरफ हो जाता है। फिर सीन्स शिफ्ट होते हैं जहाँ पर हमें एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक स्कूल में इंसान, ज़ॉम्बीज और वैम्पायर्स एक साथ देखने को मिलते हैं। इस स्कूल में हम एक पेट्रा नाम की लड़की को देखते हैं जिसको एक वैम्पायर रात को होने वाली पार्टी में इनवाइट करता है और इस वैम्पायर का नाम मेलन था। वहाँ पर एक नेड नाम का लड़का भी खड़ा था जो कि पेट्रा से बात करना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो बात करने के लिए आगे बढ़ता है तो मेलन और इसका फ्रेंड इसको मारकर नीचे गिरा देते हैं। फिर नेड अपने टीचर के पास आता है और ग्रेड्स के बारे में बात करता है और वो इससे कहते हैं कि ये दुनिया बहुत अलग है और तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, और यहाँ पर F का मतलब 1 है, ना कि कोई ग्रेड। फिर सीन्स डक की तरफ शिफ्ट होते हैं जो कि बेसबॉल खेलते हुए नेट के सर पर बॉल मार देता है और वो बॉल लगने से इंजर्ड हो जाता है। फिर वैम्पायर्स की पार्टी दिखाई जाती है जहां पर मेलन पेट्रा को काटने लगता है, लेकिन पेट्रा इसको मना कर देती है। फिर मेलन पेट्रा से कहता है कि मैंने तुम जैसी लड़की पहले कभी नहीं देखी, तुम सबसे अलग हो और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता हूँ। दूसरी तरफ नेट और इसकी फैमिली को दिखाया जाता है। नेट की फैमिली इसके भाई के जख्मी होने की वजह से परेशान थी और नेट अपने F ग्रेड की वजह से परेशान था, जिस वजह से जेज नेट का मजाक उड़ाता है और इन दोनों की लड़ाई हो जाती है। नेट के फादर नेट को समझाते हैं कि हमें जेज के ड्रीम में इसका साथ देना चाहिए और इस बात पर नेट नाराज होकर जेज को बुरा भला कहता है और इस वजह से इसके फादर इसको घर से निकाल देते हैं। इस सब से नेट बहुत परेशान हो जाता है और ज़ॉम्बीज़ के एरिया में आ जाता है और वहाँ एक लड़की से कहता है कि मुझे काट लो, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ को कुछ फील नहीं होता, इसीलिए वो भी चाहता था कि इसको भी कुछ फील ना हो, और फिर वो लड़की इसको काट लेती है। दूसरी तरफ पेट्रा जब सुबह उठती है तो वो देखती है कि मेलन ने इसको काट लिया था, जिस वजह से वो भी अब वैम्पायर बन चुकी थी और वो अब बहुत अपसेट हो गई थी। फिर वो एक स्टोर से ब्लड खरीदकर इसको पीती है और साथ ही मेलन को कॉल करती है, लेकिन वो इसकी कॉल पिक नहीं करता और पेट्रा रोने लगती है। दूसरी तरफ नेट इस ज़ॉम्बी लड़की की फैमिली के साथ बैठकर ब्रेन खा रहा था कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा एलियन शिप आता है और सब इसको देखने लग जाते हैं। दूसरी तरफ हम रिक को देखते हैं जो सिटी के सब इंसानों और वुल्फ को एक जगह इकट्ठा करके इस एलियन शिप के बारे में बताने लगता है, लेकिन इसके बारे में इसको कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं, क्योंकि इनका इस एलियन शिप से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था और वहाँ बैठे लोगों को लग रहा था कि इन एलियंस को शायद वैम्पायर्स ने बुलाया है, और दूसरी तरफ वैम्पायर्स समझ रहे थे कि इन एलियंस को शायद इंसानों ने बुलाया है ताकि वो हमें यहाँ से निकाल सकें, और ज़ॉम्बीज़ अलग से परेशान थे। फिर नेट कहता है कि हमारे होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इंसानों, ज़ॉम्बीज़ और वैम्पायर्स एक दूसरे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और फिर इन सबके दरमियान एक जबरदस्त फाइट होती है जिसमें ये एक दूसरे को ब्रूटली मार रहे थे। फिर सीन्स पेट्रा की तरफ शिफ्ट होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि मेलन इससे ठीक से बात नहीं करता और वहाँ से जाने लगता है। मेलन के इस तरह बिहेव करने से पेट्रा को गुस्सा आ जाता है और वो इस पर अटैक करती है, तो मेलन भी इसको उठाकर दूर फेंकता है जिससे वो इंजर्ड हो जाती है। दूसरी तरफ वैम्पायर्स डग और लॉरीन पर अटैक करने के लिए इनके पीछे पड़ जाते हैं, जिनसे बचकर वो भागने लगते हैं कि इतने में ही एक आदमी वहाँ पर आकर इन वैम्पायर्स को मारने लगता है और इनको मारने के बाद वो डग और लॉरीन से बात करने लगता है और पीछे से कुछ ज़ॉम्बीज़ वहाँ आकर इस पर अटैक कर देते हैं और इस आदमी को खा जाते हैं। फिर दोबारा से बहुत से वैम्पायर्स डग और लॉरीन के पीछे पड़ जाते हैं और वो दोनों अपनी जान बचाते हुए एक घर में आ जाते हैं। ये वही सीन था जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया गया था। अब इस घर में नेट और बहुत से ज़ॉम्बीज़ थे। नेट इन ज़ॉम्बीज़ को कहता है कि मार दो इन दोनों को, और वो सब इनकी तरफ बढ़ते हैं और दूसरी तरफ से वैम्पायर्स भी आ जाते हैं जिनमें पेट्रा भी थी। पेट्रा लॉरीन की तरफ बढ़ती है और इसको काट लेती है। एक वैम्पायर डग पर अटैक कर देता है, लेकिन डग इसको मार देता है। फिर डग पेट्रा को मारने लगता है, लेकिन नेट इसको बचाते हुए डग को दूर फेंकता है। सब एक दूसरे को मार देते हैं और आखिर में सिर्फ पेट्रा, नेट और डग ही बचते हैं। लेकिन इससे पहले कि ये तीनों एक दूसरे को मारते, वहाँ पर एलियन शिप आ जाती है और वो तीनों इसको देखने लगते हैं और डर जाते हैं क्योंकि इसमें से कोई क्रिएचर लोगों को पकड़ रहा था और वो लोग गायब हो रहे थे। इनसे बचने के लिए ये तीनों इस घर की बेसमेंट में जाने लगते हैं, लेकिन वो लॉक थी और इसमें डग के पियानो टीचर अपने बेटे के साथ थे। डग इनको अंदर आने के लिए रिक्वेस्ट करता है, पहले तो वो मना कर देते हैं, फिर बेसमेंट का
दरवाजा खोलकर इनको अंदर आने देते हैं। डग जब दरवाजा बंद करके नीचे आने लगता है तो वो देखता है कि नेड और पेट्रा ने इसके पियानो टीचर को मार दिया है और अब वो इन दोनों को खा रहे हैं। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। फिर डग कहता है कि इसको अपने पेरेंट्स के पास जाना है, जिस पर पेट्रा मना कर देती है और कहती है कि वो बहुत भूखी है, जिस पर डग कहता है कि हम स्कूल के रास्ते से जाएंगे, इससे हमें वहाँ से बहुत ब्लड और फूड भी मिल जाएगा खाने के लिए। अभी ये लोग डिसाइड कर ही रहे थे कि वहाँ पर एलियंस आ जाते हैं और वो बेसमेंट का दरवाज़ा खोलने लगते हैं, जिससे ये तीनों बहुत डर जाते हैं और बैक डोर से बाहर निकल आते हैं। लेकिन बाहर आते ही पेट्रा जलने लगती है क्योंकि वो एक वैम्पायर थी। फिर डग इसको अपने कपड़े देता है और इसको अच्छे से कवर कर देता है, जिससे वो नहीं जलती। इतने में ही एलियंस भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो तीनों अलग हो जाते हैं और डग इन दोनों से स्कूल में मिलने को कहता है। फिर ये तीनों स्कूल में मिलते हैं और डग इन दोनों को बताता है कि मेरे चारों तरफ एलियंस थे और वो मुझे देख नहीं पा रहे थे। तो नेड इसको बताता है कि वो इसलिए नहीं देख पा रहे थे क्योंकि तुमने कपड़े नहीं पहने हुए थे। फिर वो तीनों किसी तरह डग के घर पहुँचते हैं, जहाँ पर इसको अपने पेरेंट्स नहीं मिलते और एलियंस भी इन पर अटैक कर देते हैं। एक एलियन नेड को पकड़ लेता है तो डग इसको बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नेड इस एलियन के सामने आकर डग को बचा लेता है और वो एलियन नेड को पकड़ लेता है कि इतने में पेट्रा एक कुल्हाड़ी से इस एलियन पर अटैक करती है, जिससे वो एलियन नेड को अपने साथ लेकर गायब हो जाता है। फिर डग और पेट्रा बहुत सैड हो जाते हैं। डग कहता है कि नेड ने मुझे बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। इतने में ही नेड वहाँ आ जाता है, जिसको देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर नेड इन दोनों को बताता है कि वो सबको मार नहीं रहे बल्कि एक जगह इकट्ठा कर रहे हैं। तो डग कहता है कि शायद इसके पेरेंट्स अभी जिंदा हैं और वहीं हैं। तो वो नेड से पूछते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए। तो वो कहता है कि इनको वो दे देना चाहिए जो वो लेने आए हैं। फिर वो बताता है कि वो एलियंस यहाँ पर एक केमिकल लेने आए हैं जिसका टेस्ट मीट जैसा है। तो फिर वो तीनों इस केमिकल की तलाश में केमिकल लैब में आ जाते हैं और इस लैब का ओनर रिक था। तो वो इसको सारी बात बताते हैं, लेकिन रिक को यकीन नहीं आता। फिर रिक को अपनी फ्रेंड की चीखों की आवाज़ आती है, तो देखने पर इसको पता चलता है कि इसकी फ्रेंड को नेड ने मारकर खा लिया है, जिस पर रिक गुस्सा होकर इन तीनों को धक्के मारकर वहाँ से निकाल देता है। फिर ये तीनों एलियंस के सामने आने का डिसाइड करते हैं, तो वो एलियंस इनको उठाकर उसी जगह फेंक देते हैं जहाँ दूसरे लोग भी थे। नेड देखता है कि उसकी फैमिली अब ज़ोंबी बन गई है और इसके फादर इसको बताते हैं कि वो इससे बहुत प्यार करते हैं, जिस पर नेड बहुत खुश हो जाता है। और दूसरी तरफ डग अपने पेरेंट्स से मिलता है जो कि बिल्कुल ठीक थे, और वहीं पर लॉरीन भी आ जाती है, लेकिन वो अब एक वैम्पायर थी। एलियंस ने एक काम बहुत अच्छा किया था, जो इन तीनों यानी इंसानों, ज़ॉम्बीज और वैम्पायर्स को अलग अलग बंद किया था ताकि ये तीनों एक दूसरे पर अटैक ना कर सकें। फिर हमें नेड के बारे में पता चलता है कि वो एक हैकर है और इसने बचपन में अपने स्कूल के सिस्टम को हैक कर लिया था। तो डग नेड से कहता है कि तुम ही हो जो पता लगा सकता है कि हम इस दीवार को कैसे तोड़ें, जिस पर नेड कहता है कि अगर सब मिलकर इसको तोड़ें तो ये टूट सकती है। लेकिन जब डग सबसे इस बारे में बात करता है तो ये सारे बेवकूफ़ फिर से लड़ने लगते हैं। फिर डग इनको समझाता है कि ये एलियंस यही चाहते हैं कि हम एक दूसरे से लड़कर एक दूसरे को मार दें, और इस तरह फिर ये सब मिलकर इस दीवार को तोड़ देते हैं और आज़ाद हो जाते हैं और इसी केमिकल लैब आ जाते हैं। लेकिन वहाँ रिक इन सब पर फायरिंग करने लगता है। फिर डग इसको मना करता है ऐसा करने से और सारी सिचुएशन बताता है, तो रिक समझ जाता है और ये सब लैब के अंदर आ जाते हैं और इनके पीछे वो एलियंस भी आ जाते हैं और इन एलियंस में से छोटे छोटे क्रिएचर निकलकर इस केमिकल में कूद जाते हैं। फिर इनमें से एक बड़ा साइज का एलियन बनकर बाहर आता है और इनका थैंक्स करता है और बताता है कि हमने तुम लोगों को इसलिए अलग रखा क्योंकि तुम लोग एक दूसरे को मार रहे थे। फिर वो एलियन इनको अब्यूज करने लगता है, जिससे वो सब इस पर गुस्सा करने लगते हैं और वो एलियन इन सब पर अटैक कर देता है और इनको मारने लगता है। फिर डग इस पर एसिड डालने लगता है और बाकी सबको भी ऐसा करने को कहता है, जिससे वो एलियन गलने लगता है। फिर मेलन का फ्रेंड पेट्रा पर अटैक कर देता है और इसको बहुत मारता है, जिसको डग देख लेता है और वो पेट्रा को बचाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस वैम्पायर से जीत नहीं पाता और इसकी दिल की धड़कन भी रुकने लगती है। कि साथ ही हम देखते हैं कि वो एक वुल्फ है और वुल्फ बनकर वो इस वैम्पायर पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ गलने की वजह से वो एलियन बहुत छोटा हो जाता है, जिसको नेड पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो गायब होकर वापस उस एलियन शिप में चला जाता है और एक बॉम्ब इनकी तरफ फेंकता है, जिसको नेड पकड़ लेता है और डग इसको वापस इस एलियन शिप की तरफ फेंक देता है, जिससे वो शिप ब्लास्ट हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो गया है और यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है।